ए नौजवानों, तुम्हें क्या मालूम, बेटी के बाप से पूछो जिसके सर पे जवान बेटियां हैं, रातों को नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बेटी बहन बैठी हो, रातों को सोता है, नींद नहीं आती। वो दुनिया को देख रहा है, कितने लुटेरे बैठे हुए हैं, कितने भीख मंगे बैठे हुए हैं। वो जहेज का डिमांड करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बहन की शादी होगी कैसे? भाई को नींद नहीं आ रही है, इज्जत का सवाल है। बाप को नींद नहीं आ रही है, बेटी की शादी हम करेंगे कैसे? ये हमारा नौजवान मान के बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता है? बाप जावे ना। लड़की वाला बेचारा हा, वो तो परेशान है कि जवान बेटी बैठी हुई है। बिरयानी बनाया, कुरमा बनाया, पुलाव बनाया, मटन बनाया, चिकन बनाया कि मोर समझी उसमें खाबे, अब कुछ रहम कर देगा मेरे ऊपर में। है इतना हाथ उठा के घुसा घुसा खाया। अब खाने के बाद लड़की वाला पूछता कि समझी की ली बहन? बोला बेसी नहीं। कितना? 3 लाख। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी मोर पास नहीं 5 बेटी छे, मी गरीब आदमी, मी 3 लाख टका नहीं दीवा पाऊं, कुछ कम करें। बोला ना कम नहीं होवे। ये तो मेरा लड़का वहां लड़की देखा था, लेकिन वो लड़की वहां 4 लाख दे रहा था, लेकिन वो लड़की काली थी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिए। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख टका लग दे। लड़की वाला मान गया, कुर्बान जाओ। बस ये पैगाम मैं आपको बता रहा हूं। लड़की वाला मान गया इसलिए कि बेटी की शादी दिलानी है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। आज हमने निकाह को मुश्किल किया है, ज़िना आसान है। 500 टका ले जा। क्या समझते आप? बच जाइएगा? नहीं बचिएगा। अच्छा ठीक है, 3 लाख टका लड़की वाला बोला ठीक है दे दे। आर समझी आर कुछ दिवा हवे ना कि? बोला हाँ? अभी तो शुरुए छे। फ्रिज दिवा हवे? फ्रिज? बोला फ्रिज। आर किछु? वॉशिंग मशीन। अच्छा आर किछु? बोला के बॉक्स वाला पलंग दिवो। बोला बॉक्स वाला पलंग? बोला ना पुराना पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है बॉक्स वाला, कभी कभी बॉक्सा में हम भी घुस जाएंगे, वेट दिवो। सब सामान मांग लिया। लास्ट में बोला कि अच्छा एक चीज रह गई है। बोले की? बोले टीवी। टीवी के बगैर बीवी, ये क्या? अच्छा बताओ, सारा सामान मांगा बाप, बारात गई, निकाह करके लड़का बीवी को लेके आया। अब ईमानदारी के साथ बताना, जहेज का सारा सामान उतरा है, पलंग कहां लगेगा? बेटे के रूम में कि बाप के रूम में? अरे बोलो भाई, कहां रुकेगा? बेटे के रूम में। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा मांगा बाप है, लगेगा बेटे के रूम में। टीवी मांगा बाप है, और देखेगा बेटा, देखेगी बहू। बाप मर गया, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। बेटी जरूर लाइए, बेटी जरूर लाइए, घर में गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, ये जहेज मांग कर लेना, ये पैसा हराम है। इसलिए मुसलमान के लिए हराम चीज जायज नहीं है। मुसलमान होगा हराम के करीब नहीं जाएगा, मुसलमानों के लिए हलाल है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना। जो लोग ले लिए हो वापस नहीं होगा, निन्नी है वे। नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखो, और सुनो, निकाह मस्जिद में हो। निकाह कहां हो?
मस्जिद में हो, निकाह मस्जिद में हो, और दुनिया की सबसे हसीन जोड़ी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी? सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया और सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटी। निकाह कहाँ हुआ? मस्जिद में। निकाह मस्जिद में है। और बारात, अब इधर बारात है कि नहीं पता नहीं, बारात है ले ला, ये बला यहां भी है। अल्लाह बचाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, बारात का कहीं कोई सबूत नहीं है। देखो किताब में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, ये बारात किस बला का नाम है? एक जगह देखे, एक लड़का को बारात जाना था, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी में लड़की का घर है, लड़का का घर यहाँ है। तो बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था। कै गो स्कॉर्पियो? तो जब टाइम हो गया गाड़ी बारात जाने का, तो गाड़ी वाला सबको फोन किया, लड़का वाला, कि मियाँ ओसनी टाइम है गई है, को दोस्त तुम्हारा गाड़ी ने। तो गाड़ी वाला सब गाड़ी लेके आया। अब रोड के किनारे में घर है, अब वो ज्यादा जगह नहीं है, तो एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6ठी गाड़ी, 7वीं गाड़ी, 8वीं गाड़ी, ये एक लाइन से जब गाड़ी खड़ी होते चली गई तो लड़की का दरवाजा पार। तो 3 बार आदमी क्यों जाबो, किशनगंज घूमे जाओ। बाद में पता चला कि ये 60 गाड़ी जो किया था ये इसका अपना पैसा नहीं था, लड़की वाला से 4 लाख टका लिया था, उसी की गर्मी थी इसको। मरोगे नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं दोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान पढ़ते नहीं हो। कुरान पढ़ने का टाइम है कहाँ? कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, बाकी दुनिया कमाने का, गीबत करने का, चुगली करने का खूब टाइम है। ये तो मौलवी को पसंद नहीं करता है, हाफिज को पसंद नहीं करेगा, इमाम को पसंद नहीं करेगा। आहो मुसलमानों सुनो, पसंद तो करना पड़ेगा। दिनों रात में कई वक्त नमाज पढ़ते हैं? अरे हाथ उठा के बोलो भाई जल्दी। 5 वक्त की। आगे कौन रहता है? मौलवी साहब रहिए ना, वही मौलवी साहब रहते हैं ना। मौलवी साहब कई टाइम रहते हैं? 5 टाइम। 5 टाइम मौलवी साहब रहते हैं। इसका मतलब है कि मौलवी साहब हमेशा आगे रहते हैं ना। कुछ लोग हैं कि नहीं भाई ये मौलवी साहब मोर से आगू बढ़े, हाँ तो बरबो ना ती बढ़वा चाहिए। बोला हाँ, बोला ठीक है। एक दिन उसबे ती मौलवी साहब से आगे हो वो। अब वो कब आएगा? एक दिन आता है, आप आगे रहते हैं। अब हम नहीं बोलेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। जब मरबो तब, जब मरोगे तब तुम आगे रहोगे, मौलवी साहब पीछे रहेगा, जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये वारिस अंबिया हैं, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनकी दुआएं लो। अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हम कुरान को छोड़ बैठे हैं, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अरे अल्लाह का क्या पैगाम, अल्लाह का क्या हकाम है, सुनो तो सही। हराम क्या है, हलाल क्या है, इसको समझो तो सही। एक वबा अपने इलाके में, एक वबा और भी है, लोन छे कि नहीं छे जान? लोन छे, बंधन लोन। ए वाह, अच्छा एक लोन और है, ग्रुप लोन। ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ये लगता मैनेजर यहाँ या ये किशनगंज जिला का नहीं, ये बम्बे का मैनेजर है। ये सूदी कारोबार है, हराम है, ये यहूदियों की साजिश है, मुसलमान के ईमान को छीनो। इसलिए कि वो जानता है मुसलमान का ईमान छीन लोगे वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, दुनिया बर्बाद, आखिरत तो बर्बाद हो ही जाएगी। इसलिए मुसलमानों को यहूदी साजिश के तहत पर, अच्छा ये लोन का सिस्टम देखिए, आपको नहीं देगा। अरे बोलो देगा तुमको नहीं देगा। किसको देगा? फुदकी की मां को देगा। किसको देगा? बीवी को देगा। अच्छा अफसोस का मकाम है, घर का मर्द हम हैं, ऑफिसर आया किशनगंज से, दरवाजे पे खड़ा, दरवाजे में हम बैठे हैं। हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला कि हमको ये जमीला से मिलना है। जमीला? तो बोलिए उसका हम हस्बैंड हैं। बोला नहीं आपसे नहीं, जमीला को बुलाइए। कहा है? बोला लोन देना है, तो लोन हमको दो।
बोला आपको नहीं मिलेगा, जमीला को मिलेगा। अच्छा, लोन भरेंगे हम और दोगे जमीला को। हम कितने बेगैरत हैं। मेरी बीवी गैर महरम के सामने खड़ी है, शर्म नहीं, शर्म नहीं है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह का कुरान पढ़ो तो सही, औरत के बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा, जर्रे जर्रे का हिसाब अल्लाह को देना होगा। मौत पीछे खड़ी है, कब्र इंतजार कर रही है, कब्र इंतजार कर रही है, कभी तो आएगा। पहली बात, ये लोन के चक्कर छोड़िए, तौबा कीजिए, इसमें बरकत नहीं है। लोन का पैसा जहां आएगा, सूद का पैसा जहां आएगा, रिश्वत का पैसा जहां आएगा, हराम का पैसा जहां आएगा, अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा। अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहेंगे, सूद से तौबा करो, सूद से तौबा करो, हराम से तौबा करो। अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह देखना, यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है, यहाँ भी आराम, वहाँ भी आराम। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान के हवाले से ये मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर बैठकर बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ता है। और सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सुनो इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए, रहमतें बरसाई जाए। तो बताइए, मदरसा, इस बस्ती के अंदर में ये मदरसा खुला है, बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ रहे होंगे, तो अल्लाह इस बस्ती के अंदर में रहमतों का बारिश करता होगा कि नहीं होगा। अरे रहमतों का नज़ुल होता होगा कि नहीं होगा। ये रहमतों का बारिश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी छींटें हर घर के अंदर में पड़ेगा, अल्लाह हर घर के अंदर में बरकत पैदा फरमाएगा। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खोला, फिर वो मदरसा ट्रांसफर का दारे अरकम में आया, फिर वो मदरसा मस्जिद नबवी में गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, अपना घर नहीं है, घर बनाने की फिक्र नहीं, मस्जिद बनाओ। मस्जिद बन गई, अपना घर है ही नहीं, अपना घर नहीं है, मस्जिद बन गई, अब यहीं पर मदरसा बनाओ, मदरसा बनाओ। मस्जिद के कोने में मदरसा बनाई गई, अब बनाया गया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा है। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल का घर बना दोगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिएगा, पोजीशन ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है। कहार पोजीशन ठीक नहीं है? बोला मुसलमानों की पोजीशन ठीक नहीं हजरत, पूरे मोहल्ले वाले की पोजीशन ठीक नहीं है। दुआ कर बन। इमाम साहब से बोला का, इमाम साहब दुआ कीजिएगा। तो इमाम साहब तो जानता है ना, मोहल्ले का इमाम है, तो मोहल्ला का आदमी को इमाम साहब नहीं जानेगा। अरे बोलो भाई, इमाम मस्जिद का इमाम, इस मोहल्ले का जो इमाम है, तो मोहल्ले के बारे में जानेगा ना, कौन आदमी कैसा, जानेगा कि नहीं जानेगा। तो इमाम साहब बोला कि ठीक है, दुआ कर देंगे। तो इमाम साहब ने सलाम के बाद सलाम फेरा, सलाम के बाद इमाम साहब बोले कि 2000 का नोट पहले चलता था ना, अभी ना बन हुआ है। तो इमाम साहब 2000 का नोट पॉकेट से निकाले और निकाल के बोले कि एटा टाका मोगनी मस्जिद और गेट और मिलिया कहार छे, हाथ उठे दे। 10 आदमी हाथ उठा दिया, मोर छे। इमाम साहब ने टाकाटो मोड़ करके पॉकेट में रख लिया। बोला ये पैसा मेरा है, तुम बोलते हो दुआ कीजिए हालात ठीक हो जाए, पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो।
एक बात याद रखिएगा, मुसलमान अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए जीता है और अल्लाह ही के लिए मरता है और उसी के लिए जिएगा, उसी के लिए मरेगा। इसलिए मुसलमानों, ऐ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कहना मान कर चलो, उन्हीं के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह यहाँ भी फ़ायदा होगा, वहाँ भी फ़ायदा होगा। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए, आधे घंटे का पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल जमी के साथ क्या कहते हैं कि पैगाम को सुने। कुरान के हवाले से ये मदरसे का जलसा है। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों आखिरी हज का वक़्त है, आपने इरशाद फरमाया लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। कै चीज़ें? हाथ उठा के बताइए कै चीज़ें? दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इनको पकड़े रहे, मजबूती के साथ पकड़े रहे, ओ हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम ही सरबुलंद रहोगे। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम जलीलो खार हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों का क्या हाल है, आप नजर उठा के देख लिए मुसलमानों का क्या हाल है। इसकी वजह क्या है? वो दो चीजें कौन सी है? वो दो चीजें कौन सी है? अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान। पहली चीज, अरे जोर से बोलिए, अल्लाह का कुरान, इसे पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या है? बस खाली पकड़े रहिएगा? बोला नहीं मौलवी साहब बोलिए खाली पकड़े रहिए। पकड़े रहने का मतलब यह है कि पढ़ना है, अमल करना है, समझना है। कुरान में अल्लाह का पैगाम क्या है, उनका अहकाम क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हलाल है तो करो, हराम है कुरान में मना कर दिया, रुक जाओ। कुरान ने मना किया, रुक जाओ। शरीयत मना कर रही है, रुक जाओ। हदीस मुस्तफा मना कर रही है, रुक जाओ। लेकिन हम लोग माने तब तो। ये बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये, मैं आपको एक पैगाम देता चलूं। अब इधर शादी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हो जाए ना, जहेज है कि नहीं इधर? अरे जहेज है, बताओ। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। साहबा ने कई न कई निकाह किए, जहेज लिए। हम कैसे करें? हम मुसलमान हैं भाई। अपने आप मुंह से जबान से कह लेना ये आप मोमिन हो जाएंगे। हमारा किरदार देखो क्या है, हमारा काम क्या है, अमल क्या है। एक यहूदी एक रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि रास्ते में एक पत्थर है। ए बाबू, ए बच्चा बैठो, वही जाओ, खाने बोटे जाओ, खाने पहुंची जाओ। ये अठन्नी चवन्नी सब भी आ गया है, बचे जा। वो यहूदी उस रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में। तो यहूदी रुककर बोला कि लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, लगता है इधर से कोई मुसलमान।
हाँ, तो किसी ने पूछा कि कहे मुसलमान गुजरता तो क्या होता, तो वो यहूदी कहने लगा अगर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, इसलिए कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजरता है उनके नबी का हुक्म फरमान है कि पत्थर हो कांटा हो जो भी हो, जो हटा देगा उसे सवाब मिलेगा। मुसलमान इस अमल को करता है, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। आज हमारा हालत देख लिए क्या है, हमारे हालात क्या हैं। हमारे हालात, एक कौम है मारवाड़ी, कौन सी कौम है, अरे मारवाड़ी जानते हैं ना, हाँ बहुत पैसे वाली कौम है। अच्छा, ये मारवाड़ी के अंदर में खूबी है कि मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। मारवाड़ी में कोई गरीब, अरे जोर से बोलिए ना, नहीं होता। अगर कोई गरीब हो गया तो 10 मारवाड़ी जमा होता है, उसको बोलता की मियाँ की बात है, तो दुकान नहीं चलो हो, कारोबार नहीं चलो हो, की बात है, तो बोलेगा कि नुकसान है गई है और घाटा लगे गई है, ये जन्ने में दुकान तब बंद कर दूँ। तो मारवाड़ी 10 लोग जो है वो लोग कहता नहीं ती फिर दुकान शुरू कर, बोले पैसा नहीं है, बोले मीद हो ना तो पैसा मियाँ 50,000 वो देगा, 50,000 वो देगा, 1 लाख वो देगा, 5 लाख वो देगा, ती खड़ा कर, मदद करता है और मदद करके फिर उसको खड़ा करता है, अपने बराबर पे लाता है। यही वजह है कि उस कौम में कोई गरीब नहीं मिलेगा। और हमारे में क्या है, अगर कोई आदमी मेहनत करके ऊपर जा रहा है तो 5 आदमी उसका पैर पकड़ खींचेगा, बोले बात सही कि नहीं। यह हमारा काम रह गया है, अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आपने कभी अभी रास्ते की बात मैं बता रहा हूं। अररिया से एक फोन आया, उन्होंने कहा कि हजरत आप तो जलसे में जाते हैं, देखिएगा ना, एक लड़की है जिसकी उम्र 30 साल हो गई, शादी नहीं हुई है। हमने कहा शादी काहे नहीं हुई, बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि उसका बाप है गरीब, जहेज के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह, आपकी नजर में अगर देखिएगा कोई शादीशुदा हो या कोई दूसरी शादी करना चाहता हो तो वो लड़की शादी कर ले। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा। आप क्या समझ रहे हो, जहेज से तौबा करो, ना जाने कितनी लड़कियों की उम्रें गुजर गई, शादी नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज का पैसा नहीं था। खाली नमाज पढ़ने से जन्नत चले जाइएगा, खाली जन्नत चिल्ला लगा के आया, चिल्ला लगा के आया, इतनी बड़ी दाढ़ी, और लड़के का बिहा करना है, लड़की वाले जो बोलता नहीं 3 लाख दिवा है, तो 3 लाख टका दिवा है। तो ओ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। देखो अल्लाह के बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, नाम अमाल तुम्हारा पेश होगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मुसलमान जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा।